हम उस लड़की को कमरे में छोड़ आए हैं। छोड़ तो आए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वहां भी सेफ रहेगी। अब देखिए, सेफ तो वो कहीं पे भी नहीं रहेगी रीवावंशी जी, लेकिन जब ठेका हमने लिया है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी का, तो पूरी रात उसके दरवाजे के बाहर हम खड़े रहेंगे। मैं यही सोच रहा हूं कि वो राक्षस अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं। उसे इतना तो पता चल गया होगा कि वो लड़की यहीं पर है। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, मुझे भी यही बात परेशान कर रही है। उस राक्षस को वो रोहिणी नक्षत्र वाली लड़की चाहिए, और वो लड़की यहाँ है हमारे पास। फिर वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा? हेलो, मैं अब तक वहां क्यों नहीं आया, यही सोच रहे हो ना? जो मुझे चाहिए वो आपके पास है, और आपकी बेटी मेरे पास है। मेरी बेटी सावी कहाँ है? बेटी वापस चाहिए तो उस लड़की को लेकर मेरे पास आ जाइए। बताओ कहाँ है ना? जगह और वक्त मैं बाद में बताऊंगा। क्या बोल रहा है? क्या कहा उसने? मुझे तो लगता है ये दोनों घर का राशन खत्म करके ही रुकेंगे भाभी। दादी, हम ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पहले तो सिर्फ शेखर जी का बर्ताव बड़ा अजीब सा था, लेकिन अब तो अविनाश भी ऐसे। भाभी, कहीं ऐसे तो नहीं कि हमारे मुन्ने की शक्तियां वापस आने से इस घर में काली शक्तियां भी वापस आ गई हैं? नहीं चाची, मुझे तो लगता है ये रूबी का किया धरा है। उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? नमन, उसने तुम्हें तो नहीं फोन किया? अरे हम तो यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। हमारे पास फोन आता तो आपको पता नहीं चल जाता। तो फिर उसने फोन क्यों नहीं किया, जबकि उसने कहा था कि वो फोन करके जगह और टाइम बताएगा? हाँ, तो हो सकता है कि उसके फोन में रिचार्ज नहीं होगा। क्या मतलब कि नेटवर्क नहीं होगा। सब्र रखिए निशांत जी, उसका फोन जरूर आएगा। हेलो गुड़िया। हाँ बेटा बोलो। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, लेकिन आज हम उनसे रोके कैसे? हमें तो पता भी नहीं है क्या है। बस इतना पता है कि ये दोनों तो ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे जन्म जन्म के भूखे हो। मैं निशांत पापा को कॉल करता हूँ। आई एम श्योर उन्हें इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। मेरी बात हुई पापा से। मैंने उन्हें सब बताया कि पापा बस खाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उन्होंने कहा वो इसके बारे में पढ़कर बताएंगे। रूबी, पता नहीं इसने क्या कर दी है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम यहाँ क्या बताने आई हो, क्योंकि अभी अभी गुड़िया ने मुझे फोन करके सब बता दिया है। I just can't believe it कि जो तुमने शेखर जी के साथ किया उसके बाद भी तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत हुई। आई अंडरस्टैंड, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही सोचती, पर मैं बस उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। आई नो आप जानते हैं कि मैंने पिया पे अटैक किया, पर जब मैंने उस पर अटैक किया तब मैं मोहना के इन्फ्लुएंस में थी। और जो शेखर जी के साथ किया वो भी मोहना के इन्फ्लुएंस में किया था? नहीं, वो मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया। उन पे किसी काली शक्ति का असर है। वो कुछ ज्यादा ही खाना खा रहे हैं और कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन पे किसी छल। इनफ रूबी, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला रूबी। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, और दोबारा ना यहाँ आना और ना ही मेरी बेटी गुड़िया के परिवार में दखलंदाजी करना। लेकिन मैं जस्ट गो। भैया, सारा खाना खत्म हो गया, अब क्या खाएंगे? ले लो, राशन भी खत्म हो गया। अब इसका एक ही इलाज है, हमें जाकर और राशन लाना पड़ेगा। भैया, क्या सोच रही हो? आज तुम्हें याद है रूबी पापा पर क्या फेंक रही थी?
लाल मिर्च पाउडर। हाँ, मुझे माँ ने एक बार बताया था कि लाल मिर्च का पाउडर एक खास तरह की डायन को भगाने के लिए भी काम आता है। भैया तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं रूबी भी वही तो करने की कोशिश नहीं कर रही थी? वो कह रही थी ना, वो पापा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमें लगा वो पापा पर अटैक कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो सच में पापा की मदद करने की कोशिश कर रही हो? अरे रूबी जी, सुनिए 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 सुनिए। शेखर जी खाए जा रहे हैं क्या? हाँ मतलब खाए जा रहे हैं बिल्कुल नॉर्थ इंडियन बारातियों की तरह। हाँ तब तो फिर उनका कंधा भी ऐसे आगे की तरफ झुका होगा थोड़ा सा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम जो हैं बुद्धि और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, और हम जानते हैं ये सारे लक्षण छलायन के हैं। क्या हुआ, इम्प्रेस हो गई ना हमारे कंचा दिमाग से? तुम छलायन के बारे में कैसे जानते हो? अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें हमारी मदद चाहिए ये बोलो। सब खत्म हो गया, बहुत भूख लगी हुई है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। अरे आप लोग वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? खाना यहाँ पर है। थैंक यू सो मच भाभी, बहुत भूख लगी हुई है। ये सब क्या है? अरे हमने अभी तो आपको बताया कि हम ऑलमोस्ट रीवावंशी बन चुके हैं, और ये तो हमारा पीएचडी है छलायन पे, मतलब रिसर्च वर्क चल रहा है हमारा। अगर तुम्हारी सेल्फ तारीफें खत्म हो गई हो तो पॉइंट्स पे आओगे नमन? हाँ, देखो हमने जो रिसर्च किया है उसमें ये है कि ये जो छलायन है ये जब किसी पे सवार होती है तो बस ये उसी के खाने पे जीवित रहती है, और जैसे ही उसके सारे सफेद बाल पूरी तरीके से काले हो जाते हैं उसमें से एक और छलायन पैदा होती है और उसी परिवार के एक बंदे पे वो सवार हो जाती है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके उसका परिवार बढ़ता रहता है और एक एक करके सबके कंधे पे सवार होता रहता है। एक मिनट, ठीक है, ये बाल मुझे वहां मिला था, मुझे लगता है ये बाल छलायन का है। क्या हम इससे कुछ पता लगा सकते हैं? अरे लेकिन इसमें तो एक काला है और एक सफेद है। ओह नो, ये एक बाल से दो बाल कैसे बन गए? अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसमें से एक बाल काला कैसे है? कहीं दूसरा वाला तो नहीं इसको डाई कर दिया? शट अप नमन, इसका मतलब है कि उस छलायन से ऑलरेडी एक और छलायन बन चुकी है। छलायन वो क्या चीज होती है? छलायन भी एक डायन होती है, लेकिन वो हम डायनों से थोड़ी डिफरेंट होती है। ये एक पैरासाइट होती है, मतलब परजीवी। अरे सुनो यार, तुम तारीफ का करने लगी परजीवी और ये। हेलो सुनो पिया, सुनो, ऐसा है कि ये छलायन की तारीफ बाद में सुनना, पहले हमारी काम की बात सुनो। मुद्दा ये है कि इन्हें खाने मत देना, कहें कि अगर ये खाई तो इनका परिवार बढ़ने लगेगा, और परिवार नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया। इनका परिवार ऐसा है कि परिवार बढ़ाने की गतिविधि के बिना ही बढ़ जाता है, साला अपने आप ही सिस्टम लोड हो जाता है इनका। तो हम जो तुमको कह रहे हैं कान खोल के सुन लो, बड़े चचा और छोटे चचा को कुछ खाने मत देना, अगर वो खाए तो कांड हो जाएगा भैया, सुन लो। परिवार बढ़ा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओ नो, माँ और चाची ने अभी उन्हें इतना सारा खाना दिया है। हमें उन्हें रोकना होगा। माँ रुकिए, खाना मत दीजिए। माँ, हमें इन लोगों को खाना खाने से रोकना है। चेताली, अविनाश मत खाइए, छोड़ दीजिए। अरे भूख लग रही है। अविनाश, चेताली, भूख लगी है, खाने दो। अविनाश मेरी बात सुनिए। अविनाश, अविनाश, अविनाश। ऋषि भूख लगी है। बेटा बेटा भूख लगी है, दे दे मेरे को। अविनाश सुनो, मुझे भी दो थोड़ा।
आई थिंक एक और छलायन पैदा हो चुकी है। लेकिन हमने इन्हें कुछ नहीं खाने दिया, बस चाचा जी ने थोड़ा सा खा लिया था।